हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विद्याभूषण। आज हम लोग बात करेंगे ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप्स के बारे में, दैट इज़ डायग्नोसिस। सही डायग्नोसिस के बिना कोई भी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ऑर्थोडोंटिक्स में कुछ स्पेशल टूल्स और टेक्निक्स यूज़ की जाती है जो हमें हेल्प करती है दांत और जॉस की प्रॉब्लम को एक्यूरेटली समझने में। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन से डायग्नोस्टिक टूल्स यूज़ होते हैं, इनका क्या रोल होता है ट्रीटमेंट प्लानिंग में, और पेशेंट के लिए ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात की क्लिनिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले क्या है कि बेसिक स्टेप्स है जिसमें हम लोग ओरल एग्जामिनेशन करते हैं, जहाँ हम लोग आपके दांतों और जॉज अलाइनमेंट, फेशियल सिमेट्री और बाइट को चेक करते हैं। और हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि कहीं आपके दांत टेढ़े मेढ़े या फिर क्राउडेड तो नहीं है। क्या आपके जो बाइट है वो ओपन है या क्रॉस है, या क्रॉस बाइट है या डीप बाइट है, वो सब कुछ परफेक्ट है कि नहीं, या फिर क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। फिर जॉ के भी प्रोपोर्शनेट को हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं अनइवन ग्रोथ तो नहीं हुआ है अपर जॉ में या लोअर जॉ में। और एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बट हम लोग क्या है कि एक बार देखते हैं कि बाइट जो है वो प्रॉपर है कि नहीं है। फिर क्या है कि फोटोग्राफिक रिकॉर्ड्स, उसके बारे में भी लेते हैं। ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले फेशियल और इंट्राओरल फ़ोटोज़ ज़रूर लिए जाते हैं, जिसमें फ्रंट फेस का फ़ोटोज़ हुआ, सामने से फ़ोटो लेते हैं, फिर साइड प्रोफाइल से फ़ोटो लिया जाता है, फिर मुंह खोल के ओपन माउथ, क्लोज माउथ, ये सारा इस तरह का फ़ोटोज़ हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेते हैं, जो कि हमारे डायग्नोसिस में हेल्प करेगी। फिर क्या है कि दांतों के क्लोजअप फ़ोटोज़, पास से भी हम लोग दांत का फ़ोटो लेते हैं। ये फ़ोटोज़ जो है वो हमें हेल्प करता है बेसलाइन सेट करने में, ताकि फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट क्लियरली विजिबल हो और पेशेंट को भी ये समझने में हेल्प मिलती है कि ट्रीटमेंट में क्या क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। फिर क्या है कि एक्सरे, रेडियोग्राफ्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरे, इसके बिना प्रॉपर डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं होता है। फिर जैसे ओपीजी है, ये देखिए, ये फुल जॉ का, इसमें सारे दांतों का एक बार में याद आता है। ये ओपीजी है जिसमें क्या क्या दांत किस जगह पे, विजडम टीथ है कि नहीं है, ये सारा चीज़ अच्छे से दिखता है। फिर एक लैटरल सेफेलोग्राम होता है जिसमें साइड से एक एक्सरे लिया जाता है, जो जॉ ग्रोथ, फेशियल प्रोफाइल, ये सारी चीज़ों को इससे देखते हैं हम लोग। फिर एक चीज़ और है कि ये भी हम लोग देखते हैं कि कहीं किसी में ग्रोथ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है कि नहीं है। फिर अगर मान लीजिए अगर 3D व्यू की ज़रूरत है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए CBCT स्कैन भी किया जाता है। फिर स्टडी मॉडल होता है, ये इस तरह का हम लोग इम्प्रेशन लेते हैं जिसमें सारा कुछ दिखता है कि बाइट वगैरह कैसी है। ये एक्चुअली पुट्टी इम्प्रेशन से लें तो और बेहतर है, और आजकल तो और भी एडवांस्ड हो गया है कि हम लोग डिजिटल स्कैनर से भी काम कर लेते हैं। फिर क्या है, ये सारी चीज़ें, टीथ स्पेसिंग, आर्च फॉर्म कैसा है, आर्च फॉर्म जो है वो कैसा है, बाइट का रिलेशन कैसा है, फिर क्राउडिंग है या फिर रोटेशन है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसे चेक करते हैं। फिर क्या है कि आजकल जो है डिजिटल स्कैन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है, क्योंकि मान लीजिए हम लोग क्लियर अलाइनर या फिर इनविजिलाइन ये सारा करते हैं, तो उसमें वो बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से एक्यूरेटली आ जाता है। फिर क्या है कि जो सेफ एनालिसिस होता है, सेफेलोमेट्रिक एनालिसिस और सॉफ्टवेयर प्लानिंग, लैटरल सेफेलोग्राम का हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, और उससे ट्रेस वगैरह करके फेशियल एंगल, बोन मेजरमेंट, ये सारी चीज़ों को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फिर आजकल बहुत सारे एडवांस सॉफ्टवेयर टूल्स जैसे डॉल्फिन या ऑटो एनालाइजर भी हो गया है, जिससे क्या डिजिटल प्लानिंग थोड़ा बहुत आसान हो गया कि अलाइनर वाले केस में और ज़्यादा चीज़ को यूज़ किया जाता है। फिर लोग सोचेंगे कि ये ज़रूरत क्या है, एक्चुअली क्या है कि ये एक्यूरेट डायग्नोसिस जो है वो आपका राइट ट्रीटमेंट देगा। हर पेशेंट के लिए कस्टम प्लान अलग अलग होता है जिसको बनाना ज़रूरी होता है। जॉज और दांतों को स्केलेटल डिटेल समझने में मदद मिलती है। फिर लॉन्ग टर्म रिजल्ट जो होता है वो इम्प्रूव होता है। फिर तो दोस्तों, अभी क्या है कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट सिर्फ दांत को सीधे करने का प्रोसेस नहीं है। यह एक साइंटिफिक प्लानिंग होता है। डायग्नोस्टिक टूल्स के बिना हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं। अगर आप या आपका बच्चा ब्रेसेस या आईलाइनर के लिए प्लान कर रहे हैं, तो पहले प्रॉपर डायग्नोसिस करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास आइए, हम लोग आपका प्रॉपर डायग्नोसिस करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये जानेंगे कि हम लोग को ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत क्यों होती है। तब तक के लिए टेक केयर, कंसल्ट योर ऑर्थोडोंटिस्ट और स्माइल कॉन्फिडेंटली। थैंक यू सो मच।